Assalamu alaikum students, this is Muhammad Wasim and today we will discuss about stellar evolution, extension of kinetic theory. The kinetic theory of gases help us to understand the evolution of stars, gas atoms within a stellar atmosphere. Definition: a stellar evolution deals with the changes a star undergoes over time. Next, lifetime: a star lifetime ranges from million to trillion years एंड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इट्स मैस। अब कह लें कि जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा वो ज़िंदगी जिएगा। फॉर्मेशन: ऑल स्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड नेब्यूला और मॉलिक्यूलर क्लाउड्स। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोस्टार स्टेजेस की। एज द क्लाउड कंट्रैक्ट्स its density and temperature increases due to the rise in kinetic energy of particles, because हम जानते हैं kinetic energy is directly proportional to temperature. After millions of years it achieves equilibrium to become a star. Star equilibrium जो भी हमने डिस्कस किया, a stable star is formed when the inward gravitational force is exactly balanced by the आउटवर्ड प्रेशर, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के जरिए। दिस बैलेंस इंश्योर दैट द स्टार नाइदर कोलैप्स नॉर एक्सपैंड इनडेफिनेटली एंड इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस कैपिटल जी एम आर रो आर ओवर आर स्क्वेयर, जहां पर आप कह सकते हैं डेल्टा पी और डेल्टा आर जी ये आर स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जबकि मैस और डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वेयर पी इज इंटरनल प्रेशर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम आर इज द इनक्लोज्ड मैस इन दैट स्फीयर एंड रो आर इज द डेंसिटी। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? दैट द प्रेशर डिक्रीजेज आउटवर्ड, प्रेशर जो है आउटवर्ड डिक्रीज होगा, वाइल ग्रेविटी पुल्स इनवर्ड, और ग्रेविटी इनसाइड पुल कर रही है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लाइफ साइकिल ऑफ एंड फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या कहते हैं? एज द कोर टेम्परेचर राइजेस, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, फिर हाइड्रोजन कन्वर्ट होगी हीलियम के अंदर। हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होगी तो ये फ्यूजन साइकिल कहलाएगा। दिस इमेंस रिलीज ऑफ एनर्जी, तो इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, सस्टेन द स्टार अगेंस्ट ग्रेविटेशनल कोलैप्स, तो वो बेटा ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाएगी, बल्कि उसको एक्सपेंड करने में हेल्प करेगी। एक्सपेंशन: कॉन्टिन्यूस एनर्जी प्रोडक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजेस इट्स इंटरनल टेम्परेचर, तो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, कॉजिंग द स्टार्स टू एक्सपैंड। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं हैवी एलिमेंट फ्यूजन। एज इट बिकम्स रेड जाइंट स्टार्स विद एटलीस्ट हाफ द सन मैस कैन फ्यूज हीलियम इनटू कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट, मोर मैसिव स्टार्स में फ्यूज हैवियर एलिमेंट्स अप टू आयरन, और हम जानते हैं आयरन जो है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है। बेटा यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास ये स्टेलर नेब्यूला है, स्टेलर नेब्यूला में दो तरह की चीज़ें हैं, एक एवरेज स्टार, एक मैसिव स्टार। एवरेज स्टार जो है वो बेटा रेड जाइंट बनेगा, उससे फिर प्लानिटरी नेब्यूला, और लास्ट में बेटा वो वाइट ड्रॉप बन जाएगा। और हमारा जो सूरज है वो एवरेज स्टार में आता है, वो इसी साइकिल को फॉलो करता है। अभी तक वो रेड जाइंट नहीं बना, उसकी लाइफ साइकिल आप कह लें प्रीवियस है, पीछे अभी, ठीक है। और जो मैसिव स्टार्स हैं वो जब रेड जाइंट बनते हैं उसके बाद वो पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, और फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है वो बेटा ब्लैक होल बन जाए, हो सकता है वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं फाइनल फेट ऑफ स्टार, लो इंटरमीडिएट मैस। अभी जो हमने डिस्कस किया है एवरेज स्टार, ये बेसिकली यही लो या इंटरमीडिएट मैस कह लें। वंस न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, जब न्यूक्लियर फ्यूल सारा खत्म हो जाएगा, सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर क्या होगा? द कोर कंट्रैक्ट्स इनटू डेंस वाइट डॉफ, तो बेटा वो वाइट डॉफ में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? आउटर लेयर फॉर्म ऑफ प्लानिटरी नेब्यूला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आउटर लेयर में प्लानिटरी नेब्यूला हो सकता है। ये एवरेज या इंटरमीडिएट स्टार की बात की गई है। मैसिव स्टार क्या करेंगे? मैसिव स्टार की बात करेंगे, स्टार्स रफली 10 टाइम्स ग्रेटर then the sun undergoes a dramatic expansion of supernova. These core collapses under gravity to form dense remains like
न्यूट्रॉन स्टार्स आर ब्लैक होल। जैसे बेटा यहाँ पर डिस्कस किया गया था कि जो मैसिव स्टार्स हैं वो या तो न्यूट्रॉन स्टार या फिर बेटा वो आपके पास ब्लैक होल बनाएंगे। जो रेड डॉर्फ हैं ये बेटा आप कह लें कि बहुत कम आ जाते हैं, ये लो मैसिव स्टार हैं, हैव हाईली एफिशिएंट फ्यूल कंजप्शन इनकी बहुत ज़्यादा होती है, फॉलो मच स्लो रेवोल्यूशन, और इनकी एवोल्यूशन बहुत ही स्लो होती है, इतनी स्लो कि आप कह लें कि जब से यूनिवर्स बना है अभी तक कोई भी रेड ड्वार्फ वाइट लो मैस ड्वार्फ में कन्वर्ट नहीं हुआ, इतनी ज़्यादा लो कंजप्शन, इवेंचुअली बिकमिंग अ लो मैस वाइट ड्वार्फ। ये वाइट ड्वार्फ तो बनेगा ठीक है, लेकिन लो मैस वाइट ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी। न्यूट्रॉन स्टार्स आर अमंग द डेंसेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, तो इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, सेकेंडली ओनली टू ब्लैक होल्स। अब कह लें ब्लैक होल्स के बाद जो है ना वो डेंसेस्ट जो स्टार्स हैं वो न्यूट्रॉन स्टार्स हैं। हम तो जानते हैं ब्लैक होल्स सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी रखते हैं, लेकिन उससे पीछे न्यूट्रॉन स्टार्स हैं जो कि इस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डीजनरेट गैसेस due to extremely high density matter inside them behave like a degenerate gases। तो बेटा हाई डेंसिटी की वजह से वो degenerated gases के तौर पर पाया जाता है। पल्सर, अब बेटा आप कह लें न्यूट्रॉन स्टार ही बेसिकली पल्सर होते हैं। कौन से? मैनी ऑब्जर्व दैट देर आर न्यूट्रॉन स्टार्स दैट आर relatively young, rotate rapidly and emits beam of radiation known as pulsars। तो इनको बेटा आप पल्सर स्टार्स भी कहते हैं। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है, अतारिक द नाइट कमर, द रूट वर्ड तारिका कैन कम टू नॉक आर स्ट्राइक। तो बेटा ये धक धक की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, और बाद में फिर इसको आगे डिस्क्राइब किया गया। द पियर्सिंग स्टार्स, मतलब ये है कि ये ऐसे हैं जो ड्रिलिंग या पेनिट्रेटिंग मैटर के तौर पर बिहेव करते हैं, जिनमें से रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है, और इनकी फॉर्मेशन के लिए साइंटिस्ट ने जो ऑब्जर्वमेंट की है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। पल्सर रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चैनल मैटर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल्स। तो आप कह लें कि जब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पोल्स की तरफ मैटर इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, और वो बेसिकली पल्सर की वजह बनती हैं। नेक्स्ट, फील्ड इंटेंसिफिकेशन, व्हेन अ स्टेलर कोर कोलैप्स into a neutron star, its mass is compressed and its magnetic field lines are squeezed closer together, greatly intensified the field। तो बेटा जब वो फील्ड इंटेंसिफाइड होता है तो फिर ही आपको वो पल्सर यानी कि नाइट कमर या नॉक की आवाज़ या आप कह लें रेडिएशन जो ना वो ऑब्जर्व होती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, अ न्यूट्रॉन स्टार इज एक्सट्रीमली डेंसर साइड बॉक्स इन्फॉर्मेशन है, वेयर 1 टीस्पून, एक जो चाय का चम्मच है मटेरियल अगर आप न्यूट्रॉन स्टार में से ले लें, हैज़ अ मैस ऑफ 5.5 टन की पावर 12 kg विच इज़ इक्वल टू 900 टाइम्स द मैस ऑफ ग्रेटर जाइंट पैरामिड ऑफ गिज़ा। तो आप कह लें कि पैरामिड ऑफ गिज़ा को 900 गुना कर दिया जाए तो वो न्यूट्रॉन स्टार के 1 टीस्पून मटेरियल के बराबर होगा। और आप इसको कंपैरिजन करें अर्थ के साथ तो क्या है, कंपेयरिंग द इंटायर अर्थ टू दिस डेंसिटी वुड रिजल्ट इन अ स्फीयर ऑफ ओनली 305 मीटर डायामीटर। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कि जो हमारा स्टार है आवर सन, उसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें बेटा कि हमारा स्टार जो अभी वो कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 9 के लिहाज से। आगे वो क्या बनेगा, इनिशियली आप कह लें कि फॉर्मेशन कैसे हुई थी, द सन फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम अ सोलर नेब्यूला। तो बेटा नेब्यूला की भी टाइप्स होती हैं, ये सोलर नेब्यूला से जो हमारा अभी सोलर सिस्टम है वहाँ से बना हुआ है। प्रोटोस्टार टू फ्यूजन, ग्रेविटेशनल कंट्रैक्शन इंक्रीज द सेंट्रल टेम्परेचर, इसका सेंट्रल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ व्हेन एक्सट्रीमली हॉट न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्टेड कन्वर्टिंग दी हाइड्रोजन इनटू हीलियम। तो अब कह लें कि हमारे स्टार में हाइड्रोजन से हीलियम कन्वर्जन हो रही है।
ठीक है, और अभी भी ये 70% बाकी है, यानी कि ये अभी यहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे ये क्या बनेगा, ये एक रेड जाइंट बनेगा, फिर प्लानिटरी नेब्यूला, और लास्ट में वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लाइफ स्टेजेस, द सन लाइफ स्टेजेस आर नेब्यूला, प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस, रेड जाइंट, प्लानिटरी नेब्यूला एंड वाइट ड्वार्फ। फाइनली वाइट ड्वार्फ बन जाएगा। यहाँ पर ये एग्जैक्टली बेटा यही डायग्राम शो कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट स्टेज की। द सन इज करंटली इन द मेन सीक्वेंस स्टेज। जो मेन सीक्वेंस स्टेज है उसके अंदर लाई कर रहा है अभी सन हमारा। प्रोड्यूसिंग द हीट एंड लाइट, जहाँ पर वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। थर्मल इम्पोर्टेंस, इट इज नेचुरल सोर्स ऑफ इनॉर्मस हीट एनर्जी, ट्रांसफरिंग दिस एनर्जी टू अर्थ मेनली बाय रेडिएशन। तो हमारे तक बेटा जो एनर्जी पहुंचती है वो रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। क्यों, हम जानते हैं दरमियान में स्पेस है, वैक्यूम है, इस वजह से बेटा सिर्फ रेडिएशन ही ट्रैवल कर सकती हैं। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड प्रेशर। ये बेटा टेबल है, इसको याद रखिएगा। Pg इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू gm स्क्वायर ओवर r⁴। तो यहाँ पर देखिएगा अगर Pg प्रेशर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू प्रेशर इंटरनल प्रेशर आप कह लें, तो ये दोनों अगर इंटरनल प्रेशर कहाँ से राइज करता है, इंटरनल प्रेशर आता है बेटा जब वो आप कह लें कि फ्यूजन स्टार्ट होती है, हाइड्रोजन से वो हीलियम बनाता है, तो फिर बेटा वहाँ से एक इंटरनल प्रेशर जनरेट होता है जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से होता है। और जब वो ग्रेविटेशनल प्रेशर या ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ इक्वल हो जाता है तो वो आपके पास कहलाती है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हम कह लें ग्रेविटेशनल प्रेशर इज नियरली इक्वल टू इंटरनल प्रेशर, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द स्टेट स्टार नाइदर कोलैप्स नॉर एक्सपैंड इंडेफिनिटली। नेक्स्ट, अगर बेटा ये ग्रेविटेशनल प्रेशर इंक्रीज हो जाए फिर क्या होगा, कंट्रैक्शन होगी। तो और कंट्रैक्शन में क्या करेगा, द स्टार विल कंट्रैक्ट एंड मोर इवेंचुअली कोलैप्स, और क्या बना देगा, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल फॉर्मेशन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पुल जो है वो लेस देन हो इंटरनल प्रेशर से, तो फिर क्या होगा, एक्सपेंशन होगी। द स्टार विल एक्सपैंड एंड मे इवॉल्व इनटू अ रेड जाइंट, और वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके हवाले से। द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटर्मिन्स द टोटल लाइफ टाइम एंड फाइनल फेट ऑफ अ स्टार इज इट्स मैस। मैस ही है जहां से बेटा हमें पता चलता है कि वो कितना लाइफ साइकिल जिएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अ स्टेबल स्टार इज फॉर्म्ड व्हेन द इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय आउटवर्ड इंटरनल प्रेशर। तो यहाँ पर मैं बेटा लिख देता हूँ, यहाँ पर Pg इज इक्वल टू P इंटरनल, तो फिर बेटा यहाँ पर ये बैलेंस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3, द कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोडक्शन दैट प्रिवेंट्स अ मेन सीक्वेंस स्टार फ्रॉम कोलैप्सिंग इट्स प्राइमरली ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। यही बेटा हमारे सन में हो रहा है। हमारे सन में हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन हो रही है, और फिर आप कह लें कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन के बाद उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो इसको कोलैप्स करने से बचा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हेन लो एंड इंटरमीडिएट मास स्टार्स फाइनली एग्जॉस्टेड देयर न्यूक्लियर फ्यूल, जब उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, एग्जॉस्टेड मीन खत्म हो जाना। नेक्स्ट, देयर कोर कंट्रैक्ट्स टू फॉर्म आ डेंस, क्या बनाएंगे, वाइट ड्वार्फ। यहाँ पर देखिएगा बेटा इंटरमीडिएट या फिर लोअर मास की बात करें तो वो एवरेज स्टार है जो कि क्या बनाएंगे आगे, जो आगे आप कह लें कि वाइट ड्वार्फ बनाएंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्टार्स विद मैसिव रफली 10 टाइम्स ग्रेटर देन द सन अंडरगोज अ ड्रामेटिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि जो मैसिव स्टार्स हैं वो क्या बनाते हैं, या तो वो ब्लैक होल बनाएंगे या फिर वो न्यूट्रॉन स्टार बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यंग रैपिड रोटेशन न्यूट्रॉन स्टार्स दैट इमिट beam of radiation due to highly intensified magnetic field are known as pulsar, जिन्हें कुरान पाक में अल तारिक का भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल
Astronomers frequently uses the parsec as an alternative unit of distance to light year. लाइट ईयर की बजाय बेटा वो parsec यूज करते हैं. 1 parsec is approximately 3.26 लाइट ईयर्स, या फिर कह लें 19 मिलियन ट्रिलियंस माइल्स, एंड या फिर कह लें 31 ट्रिलियंस किलोमीटर. नेक्स्ट बात करते हैं द करंट लाइफ स्टेज ऑफ आवर सन. वो क्या है? वेयर इट प्रोड्यूसेस मैसिव अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम इज. वो बेटा क्या है? मेन सीक्वेंस स्टेज है. मेन सीक्वेंस स्टेज जहां पर वो अभी लाई कर रहा है, जिसमें आप कह लें कि वो हाइड्रोजन से हीलियम बना रहा है. नेक्स्ट, if a massive star's gravitational pressure is calculated to be 1.7 10 raised per plus 15 pascal and its internal pressure 1 multiplied by 10 की पावर 14 pascal, this star will. अब बेटा देखें, ये आपकी एग्जांपल है. ये आप कह लें कि ये ज़्यादा है ग्रेविटेशनल प्रेशर एज कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर, तो वो कंट्रैक्ट होगा, इवेंचुअली कोलैप्स करेगा. और लास्ट क्वेश्चन बेटा उसकी बात करते हैं. स्टार हैज़ अ ग्रेविटेशनल प्रेशर 6.67 10 raised by 13 पास्कल and internal pressure 5 multiplied by 10 की पावर 14 पास्कल. Because internal pressure dominates, the star will most likely expand and evolve into a red giant. तो अब कह लें कि जब ये ग्रेविटेशनल प्रेशर कम होगा इंटरनल से, तो वो रेड जाइंट बनाएगा. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़. इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब